मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक ऐसी संत थी जो कवियत्री भी थी और भगवान कृष्ण की भक्ति रस में डूबी प्रेमिका भी। मीराबाई की भक्ति ऐसी थी जो कई लोगों के लिए रहस्य है, क्योंकि ऐसा प्रेम जगत को शायद ही देखने को मिले। मीराबाई का प्रेम जितना रहस्यमय था, उनकी मृत्यु भी कुछ ऐसी ही थी। युगों युगांतर से लेकर आज भी लोग मीराबाई के कृष्ण प्रेम का बखान करते हैं। मीराबाई का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्हें अपना पति मान बैठी थी। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और अटूट प्रेम मीरा के मन में बाल्यकाल में ही उत्पन्न हो गया। जब एक बार उन्होंने पड़ोस में जा रही बारात को देखा तो उनकी नजर दूल्हे पर गई और उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ देखो बारात और दूल्हा भी कितना ठाठ से सज धज कर आ रहा है। माँ मेरा दूल्हा कौन है? क्यों परेशान करती है मीरा, काम करने दे। बताओ ना माँ मेरा दूल्हा कौन है? मीरा वो सामने कृष्ण जी की मूर्ति देख रही हो, वही तुम्हारे दूल्हा है। क्या कृष्ण जी मेरे दूल्हा हैं? फिर तो यही मेरे पति हुए। हाँ अब से मैं कृष्ण जी को ही अपना दूल्हा मानूंगी। माँ की बातों का मीराबाई पर इतना गहरा असर हुआ कि वो कृष्ण प्रेम में मगन रहने लगी। फिर अचानक माँ के देहांत के बाद मीराबाई उदास हो गई। उनके कोई भाई बहन भी नहीं थे जो कि उनके साथ कोई खेलने वाला होता। मीराबाई जब बड़ी हुई, उनके पिता रतन सिंह और दादा ने मिलकर मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, उनके साथ तय कर दिया। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। मीराबाई इस विवाह से खुश नहीं थी। वो अपने साथ कृष्ण जी की मूर्ति ले आती हैं। क्या बात है मीरा, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? मेरा विवाह तो बचपन में ही मेरे कृष्ण से हो गया था, वही मेरे पति हैं। ये क्या पागलपन है मीरा? क्या ये इस तरह के मजाक का सही समय है? नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरे पति कृष्ण ही हैं और मैं उनकी प्रेमिका। राजा भोज गुस्से में बाहर जाकर अपनी माँ और बहन से कहते हैं, मीरा ये क्या पागलपन है जो तुम हमारे भाई से इस तरह का व्यवहार कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पुत्र शांत स्वभाव का है तो तुम उसे अपनी बातों से घुमाओगी और वह घूम जाएगा? ये तुम्हारी भूल है मीरा। मैंने सत्य ही बोला है माताजी। मैंने हमेशा ही अपने गिरधर गोपाल को अपना पति माना है, उनके समान मेरा कोई नहीं। मीराबाई जानती थी कि विवाह केवल उनके शरीर का हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा कृष्ण के नाम के ही प्रेम गीत गाती है। मीरा सदैव कृष्ण नाम के ही भजन कीर्तन करती रहती थी। उनकी भक्ति के रस में सभी भक्त भी मगन रहते थे। समय बीता और विवाह के कुछ सालों बाद ही एक युद्ध के दौरान कुंवर भोजराज का देहांत हो गया और मीरा को पति के साथ सती होने के लिए जबरदस्ती राजमहल में लाया गया। मीरा तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ तुम्हारे पति का देहांत हुआ है और तुम मंदिरों में रासलीला करती फिर रही हो? तुम्हें भी तुम्हारे पति के साथ सती होना होगा, यही सती धर्म है। तुम्हें अपना हार श्रृंगार त्यागना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई के देवर ने उन्हें पति के साथ सती होने का आदेश दिया, पर वो नहीं मानी। उन्होंने अपना हार श्रृंगार नहीं त्यागा और सभा के बीच में से कृष्ण भजन गाती हुई कृष्ण मंदिर में चली गई। इसके पश्चात मीराबाई अब मंदिर में ही रहने लगी और संतों के बीच भगवान कृष्ण के पद और भजन गाने लगी। ये सुनकर मीराबाई के परिवार वाले क्रोधित हो गए। उन्हें लगता था कि इससे उनकी समाज में बदनामी हो रही है। कृष्ण भक्ति ने मीरा को ससुराल से अनेक यातनाएं दी जाने लगी, पर जिसकी रक्षा स्वयं वासुदेव कृष्ण के हाथों में हो, भला उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? इस तरह से वो मीरा साधु संगत की भीड़ के बीच नाचती रहती है। हमारे राजमहल में भी अब लोग बातें बनाने लगे हैं। अब इसका एक ही रास्ता है, मीरा की मृत्यु। सैनिकों, वो पिटारी लेकर आओ। उदाबाई, तुम इस नाग को पिटारी में बंद कर मीराबाई के पास ले जाओ और उसे अपनी ओर से भेंट स्वरूप ये हीरो जड़ित हार कहकर पिटारी उसके हाथ में दे देना। चिंता मत करो भैया,
मैं मीरा की मृत्यु का समाचार लेकर ही लौटूंगी। उदाबाई मीराबाई के पास जाती है और पहले उसे समझाने की कोशिश करती है। मीरा, तुम्हारा यूं कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता। तुम हमारे राज परिवार की बहू हो और लोक लाज की कुछ तो चिंता करो। मेरे पति भगवान कृष्ण तो अमर है, मेरा तो संपूर्ण जीवन ही उनके लिए समर्पित है। भला मुझे फिर लोक लाज से क्या भय? जो मन प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है उसके लिए संसार की कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं। ठीक है मीरा, ये तुम्हारे लिए हीरों का हार लाई थी, इसे अपनी ननद की ओर से स्वीकार करो। मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जैसे ही पिटारी को खोला तो पिटारी में नाग की जगह हीरो का हार ही था। ये देखकर उदाबाई चकित रह गई और ये चमत्कार देख मीराबाई के चरणों में गिर गई। मीरा, मुझे भी अपनी कृष्ण भक्ति के रस की कुछ बूंदें प्रदान करो। तुम सचमुच भगवान कृष्ण की परम भक्त हो। उदाबाई मीराबाई की भक्ति के चमत्कार को देख व्याकुल हो गई और उनकी भक्ति में वो भी रम गई। उधर राणा विक्रमजीत के सैनिकों ने उन्हें मीराबाई को मारने के लिए एक और युक्ति सुझाई। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों न हम मीराबाई को महल बुलाकर कृष्ण का प्रसाद कहकर जहर का प्याला पीने को दें? ये युक्ति जरूर कारगर सिद्ध होगी। मीराबाई को महल में बुलाया जाए। ये लोग धोखे से अमृतपान कहकर मीरा को जहर का प्याला पिलाकर मारना चाहते हैं। मुझे मीरा को बताना ही होगा। उदाबाई मीराबाई के पास जाती है। उदाबाई, वो मुझे कृष्ण नाम रस का पान करने के लिए कहेंगे तो मैं उनके नाम से मिला जहर का प्याला भी पी जाऊंगी। आप चिंता मत करो, मेरे कृष्ण की जो इच्छा होगी वही होगा। मीराबाई को राज दरबार में लाया जाता है और सबके समक्ष मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करके वो विष का प्याला पी लेती हैं। पर सभा में सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मीराबाई को कुछ भी नहीं होता। इसके पश्चात मीराबाई घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर द्वारका और वृंदावन आदि धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रा के लिए चली जाती हैं। इधर मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राज्य में अशांति फैल गई। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए सैनिक भी भेजे गए। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के बारे में सोचिए। हमें आपको जीवित यहाँ से लेकर राजमहल जाना है। मैं आप लोगों की विवशता समझ सकती हूँ। यदि मैं वापस गई तो मैं कृष्ण भक्ति से विमुख हो जाऊंगी और वो मैं कभी नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों के बारे में भी सोचना है। अच्छा, यदि मैं आप सबके आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती तो क्या आप सब खाली हाथ वापस लौट जाते? तब तो लौटना ही था। मीरा को हल मिल गया था। सिपाहियों की बात सुनते ही मीरा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के भीतर गई और उनसे बोली, हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं मैंने सदैव से केवल आपको ही पूजा है, आपको ही अपना सर्वस्व समर्पित किया है। मेरे जीवन का आधार तो आप ही हो। पिछले जन्म में जब मैं गोपी थी तब मेरा आपसे मिलन नहीं हो पाया था, इसीलिए इस जन्म में मैं मीरा बनी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे अंतिम क्षण केवल आपको ही समर्पित हो। मैं आपको ही देखते देखते आप में समा जाऊं। मुझे अपने हृदय में स्थान दो प्रभु। मीराबाई ने अपना अंतिम पद गाना शुरू किया और भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया और वो सदा के लिए अपने प्रियतम श्री कृष्ण में समा गई। सिपाहियों के साथ साथ सभी भक्तों की आंखों में भी आंसू की धारा बह रही थी। सिपाही वापस लौट जाते हैं। कहते हैं मीराबाई जहां जाती थी वहां उन्हें लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। भारत भूमि पर ऐसे कई संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने धर्म और भगवान को रोम रोम में बसाकर दूसरों के सामने एक आदर्श के रूप में पेश किया है। ऐसे ही संतों और महात्माओं में मीराबाई का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे।
क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है, और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढकर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाता हूं और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूं। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहां तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर ना आने पाए, इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूं और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूं कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले,
भैया, आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।